बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मगरबी खतरे से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरब को धमकी। पाकिस्तान में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी कर दी गई। कैनेडियन वजीर आजम का चीन के खिलाफ मगरबी ममालिक के मुश्तरका महाज के क्याम का मुतालबा। कोरोना की नई किस्म सऊदी अरब में खतरे की घंटी बज गई। अफगान ताजिक सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीश का बायस है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। ईरान पर मुमकिन हमला, इसराइली फौज ने तैयारियां तेज कर दी। ईरान में ईसाई कैदियों को जेलों से 10 दिन की छुट्टी देने का ऐलान। भारत ताकतवर है और सरहद पार दुश्मन को मार सकता है, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की धमकी। पीपल्स पार्टी ने लाहौर से हुकूमत के खात्मे की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो सलामती की मतलूबा जमानतें नहीं देता तो वो फौजी माहिरीन की जानिब से दिए गए मतनुआ इम्कानात पर गौर करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये बयान एक ऐसे मौका पर सामने आया जब मास्को हुकूमत मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो की जानिब से मुज़ाकरात के दावे पर गौर कर रही है। एतवार के रोज रूसी सदर ने कहा है कि नेटो का मशरिक की सीमत फैलाव रूस को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी सलामती के लिए ठोस इकदाम करे। रियासती टीवी पर अपने खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हमारे पास पसपा होने की जगह ही नहीं बची। सदर पुतिन का मजीद कहना था कि नेटो यूक्रेन में अपने मिसाइल नस्ब कर सकता है जो 4 या 5 मिनट में मास्को तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें इस लकीर की जानिब धकेल दिया है जो हम अबूर नहीं कर सकते। वो हमें इस मकाम पर ले आए हैं जहां हमें इनको 2 टोक अल्फाज में कहना है कि बस बहुत हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के इजरा के बाद ये नई हिकमत अमली मुख्तलिफ हल्कों में जेर बहस है। कई नाकदीन के ख्याल में इस पॉलिसी की एक ऐसे वक्त में क्यों जरूरत पड़ी जब अफगानिस्तान में एक पाकिस्तानी नवाज हुकूमत बरसरे इक़्तिदार, जबकि भारत से भी ताल्लुकात इतने कशीदा नहीं जितने कुछ अरसा पहले थे। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी करदा वीडियो में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरे कई हुकूमती अरकान को देखा जा सकता है। इस पॉलिसी की मंजूरी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के होने वाले इजलास में दी गई, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। वज़ीर आज़म के कौमी सलामती कमिश्नर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने पॉलिसी पेश करते हुए इजलास को बताया कि पाकिस्तान एक जामिया और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट हो रहा है जिसका बुनियादी मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इजलास में यह भी बताया गया कि ये पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से तैयार की गई है और इसमें माशी तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी अहमियत दी गई है। मोईद यूसुफ का कहना था कि मजबूत मैशियत अज़ाफ़ी ज़राए पैदा करेगी जिनको मुनसफ़ाना तौर पर मिलिट्री और इंसानी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने चीन के खिलाफ मगरबी ममालिक के मुश्तरका महाज के क़याम का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कैपिटलिस्ट मैशियत होने के नाते दोस्त ममालिक में मसाबकत ज़रूर है। बीजिंग को मगरबी ममालिक की दाखिली कशीदगी से माशी फ़ायदा उठाने से रोकना होगा। जस्टिन ट्रूडो के बयान पर कनाडा में मौजूद चीनी सफारत खाने ने रद्द अमल दिया कि सर्द जंग की जहनीत के हामिल ममालिक दीगर मुल्कों के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। कनाडा खुद इंसानी हकूक का अलमबरदार बनने का अहल नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना की ताज़ा किस्म ओमिक्रॉन के मजीद फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने
कोरोना वायरस से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान का कहना था कि सऊदी अरब में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है और आइंदा मरहले में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, लिहाजा नई लहर का मुकाबला अज़्म और हौसले से करना होगा। तर्जुमान ने जोर दिया कि ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की जाए और बूस्टर डोज लगवाई जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अफगान ताजिक सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीश का बायस है। उन्होंने ये बात सेनेट पीटरबर्ग में ताजिकिस्तान के सदर अमामली रहमानोव के साथ मुलाकात के मौका पर कही। मास्को में मसूला इतलात के मुताबिक इस हवाले से उनका कहना था कि रूस ने ताजिकिस्तान के साथ अपने मुआहदे के मुताबिक अपने फौजी अड्डे को हथियारों से मजबूत करके इस खतरे को कम करने की कोशिश की है, जबकि ताजिक अफवाज को भी कमक पहुंचाई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने रवा माह कहा था कि इसकी अफवाज ने ताजिकिस्तान में मिसाइल दफाई निजाम के साथ फौजी जंगी मशकें की हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौज ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर फौजी हमले का मुमकिन सहारा लेने के हवाले से तैयारी के इक़दाम कर रही है। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज के रेडियो ने बताया है कि इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने मुसल्लह अफवाज को हदायत जारी कर दी है कि वो ईरान में मुमकिन हमले के सिलसिले में तैयारियों को तेज कर दें। उनका मजीद कहना था कि इसराइली फ़ज़ाइया के मज़कूरा तैयारियों के सिलसिले में अपने हवाबाजों और जहाज रानों के तरबियती प्रोग्रामों में तरमीम की गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान में ईसाई कैदियों को जेलों से 10 दिन की छुट्टी देने का ऐलान। ईरान में ईसाई कैदियों को जेल से 10 दिन की छुट्टी दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आला अदलिया के सरबरा ने ईसाई कैदियों को एक नादर इकदाम के तौर पर खानदानों के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए 10 दिन की आज़ादी दे दी। आला अदलिया के सरबरा ने मुल्क भर के हुकाम को छुट्टी के इस हुक्म की तामील की हदायत की है। यह फैसला नए साल 2022 और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सालगिरह के मौका पर किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत किसी मुल्क पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए बरहमूस मिसाइल बना रहा है कि कोई दूसरा मुल्क भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न करे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भड़क मारी, भारत ताकतवर है, सरहद पार दुश्मन को मार सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बरहमूस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब का संग बुनियाद रखते हुए भारतीय वज़ीर दिफा का कहना था कि हम किसी मुल्क पर हमला न करने के लिए मिसाइल तैयार कर रहे हैं। तारीख में हमने कभी किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पर कब्जा किया और ना ही किसी कौम पर हमला किया। हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए बरहमूस तैयार करना चाहते हैं कोई भी बदनीयत कौम हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत ना करे। एक पड़ोसी मुल्क जो हाल ही में भारत से अलग हुआ हमेशा भारत के बारे में गलत इरादे रखता है। उन्होंने दोबारा इल्जाम आयद किया कि पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर से हुकूमत के खात्मे की तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर गढ़ी खिताब बख्श में मुनक्किदा एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए किया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि 5 जनवरी को लाहौर में कैंप लगाएंगे। उन्होंने कहा कि अब देर नहीं है, कठपुतली को जाना होगा। उनका मजीद कहना था कि अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी का है, अगले वजीर आजम वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी के होंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। उनका मजीद कहना था कि जो डील करते हैं इनके शोहदा के कब्रिस्तान नहीं होते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपने बलबोते पर कठपुतली का मुकाबला करेंगे और उठाकर फेंक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जियालों को तैयारी पकड़ने की भी हदायत कर दी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बीबी शहीद ने दहशतगर्दों की आंख में आंख डालकर बात की थी, जबकि आज सदर और वजीर आजम दहशतगर्दों से डील की भीख मांग रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।